आज नगर में राहुल गांधी के जन्मदिन की तैयारी कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिली है। अजा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गौरीशंकर सूर्यवंशी के द्वारा छोटे बच्चों को बिस्किट के पैकेट और मास्क वितरित किए गए और उन्होंने बुजुर्गों को भी मास्क का वितरण किया और उनको समझाया इसलिए कि आप लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, क्योंकि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है। साथ ही बलाई महासभा के जिला अध्यक्ष दयाराम मालवी के द्वारा बच्चों को बिस्किट और मास्क बांटे गए हैं। फिर अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष से स्टेट लाइट एपी के संवाददाता ने चर्चा की तो उन्होंने अपने दिल की बात कही और बताया कि हम लोगों को 30 साल हो गए हैं पार्टी का कार्य करते हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। आगर विधानसभा में हर समय कांग्रेस पार्टी से भारी दिन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं बलाई महासभा के जिलाध्यक्ष दयाराम मालवी ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कानड़ आए थे, तब हमने उनके समक्ष यह बात रखी तो उन्होंने भी यह आश्वासन दिया कि देखते हैं हाईकमान से क्या आदेश आता है। अब देखना ये है कि अगर विधानसभा से बाहरी व्यक्ति को टिकट मिलता है या स्थानीय को। ये जो भी आपने बिस्कुट वगैरह बांटे हैं, ये किस उपलक्ष्य में बांटे हैं? यहाँ आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा ऊपर से आदेश हुआ कि हमारे परम सम्माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का 19 तारीख को जन्मदिन है। उस जन्मदिन को लेकर आज इसे जन्मदिन की शुरुआत की जा रही है। इस विषय पे मेरे द्वारा मैंने मैंने अपने आप में सोचा कि मैं इधर बड़ी जगह न जाते हुए बच्चों को इकट्ठा कर बच्चों को मास्क एवं बिस्कुट वितरित मेरे द्वारा किया गया, जिससे कि संदेश सब दूर अच्छा जाएगा कि बच्चों में मास्क बांटना, बच्चों के मास्क बांटने से दूसरे बड़े जो बिना मास्क के चले फिरते हैं उनमें भी इस चीज़ का ज्ञान पैदा होगा। इसलिए मैंने मास्क वितरित किए और बच्चों को बिस्किट दिए। अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, चुनाव की क्या कंडीशन है? जबकि अभी तो कंडीशन ये है कि अनुसूचित जाति के आप अध्यक्ष हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को कहीं मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा है, उसका क्या रीज़न है? यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनके अंदर की सोच में क्या कमी आ रही है ये अब लग रहा है। पहले अभी तक हर मीटिंग में हमें बुलाया जाता था, हर अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों को बुलाया जाता था, पर क्या कारण है कि 2-4 मीटिंग से हमें अपने आप बुलाना बंद कर दिया। आज बड़े नेता आ रहे तो हमें खबर नहीं की जा रही। अभी जैसे राष्ट्रीय नेता दिग्विजय सिंह जी आए थे, हमें खबर नहीं की। जयवर्धन सिंह जी मीटिंग ले रहे क्षेत्र में, हमें खबर नहीं की जा रही है। और ये यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उनको सोचना चाहिए कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। कितने साल हो गए आपको कांग्रेस में कार्य करते करते? मेरे को करीबन 5 साल होने वाले हैं, मतलब 5 अनुसूचित जाति अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी में कितने साल हो गए आपको काम करते? ये पार्टी में सन 1998 से मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और आज दिनांक तक पार्टी का कार्य करने में हमारी पूरी टीम पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी का कार्य कर रही है। और हर चुनाव में सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की रहती है। उसके बावजूद भी आपका टिकट में नाम अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? क्या रीज़न रहा है? तो क्या यहाँ पे सिर्फ यही है कि सिर्फ जितने बाहरी व्यक्ति आते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है या पैसे के बलबूते पर दिया जा रहा है? यह भी बात समझ से परी है कि आज हमें पार्टी का कार्य करते करते वर्षों हो गए हैं। जब भी केवल पैनल में नाम आता है और आखिरी समय पर टिकट काट दिया जाता है। यह बातें हमने बड़े नेताओं को भी अवगत कराई है, राहुल गांधी जी तक भी पहुंचाई है। उसके बाद भी आगर विधानसभा के स्थानीय नेता हर बार वंचित रहते हैं और ये जो बाहर के व्यक्ति महाराष्ट्र से आए और इंदौर में निवास कर रहे हैं और आगर विधानसभा पे हमारे सीने पर वार करने यहाँ पर आकर टिकट की मांग करते हैं। अगर ये इतने अच्छे बड़े नेता है, इनमें काबिलियत है, भलाई है, सबसे पहले नगर निगम इंदौर में वार्ड का पार्षद का चुनाव जीतकर बताए, उसके बाद विधायक का टिकट मांगे तो हम मानेंगे हाँ यह विधायक बनने के काबिल है। अभी की क्या रूपरेखा चल रही है पार्टी में? पार्टी की ऊपर से जानकारी है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अपना पहला फर्ज है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस का काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। परंतु एक हमें तकलीफ भी होती है कि आखिर ये बाहरी व्यक्ति आगर विधानसभा पे क्यों आते हैं? और भी तो अनुसूचित जाति सीटें हैं, इंदौर में भी है, वहाँ मांग क्यों नहीं करते? आगर विधानसभा पे क्यों मांग करते हैं? ये मेरा ऊपर के नेताओं को मैं बार बार अवगत करा चुका हूँ। फिर असेंबली जोड़ पे दिग्विजय सिंह जी आए थे, दिग्विजय सिंह जी का हमने वहाँ पर रोका। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उनसे चर्चा भी करी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं देखता हूँ इस विषय पर।
अब हम बात करते हैं भलाई सभा के जिला अध्यक्ष दयाराम जी मालवी से। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे यहाँ कार्यकर्ता पार्टी में? 2012 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस के। अभी दिग्विजय सिंह जी आए थे तब आपने क्या बात रखी? दिग्विजय सिंह से व्यक्तिगत चर्चा करके उनको बताया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस जिताते हैं, पर बाहरी उम्मीदवार की वजह से कांग्रेस हार जाती है। कृपया इसे जो है आप अपने बारीकी से देखें और स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दें। देखा जा रहा है अभी कांग्रेस में मेरी जो सोच है वो हारने का रीज़न बाहरी व्यक्ति ही लग रहा है, और सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस में फूट। जब तक स्थानीय नेता को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक आगर विधानसभा को मुँह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी स्थानीय नेता को टिकट मिला है हमेशा कांग्रेस जीती है। लेकिन जब जब कांग्रेस पार्टी ने आगर विधानसभा से जब बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है हमेशा कांग्रेस को मुँह की ही खानी पड़ी है। अब इस बार देखते हैं कांग्रेस पार्टी से कौन उम्मीदवार मैदान में आता है, बाहरी आता है या स्थानीय आता है। बाहरी आता है तो क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी को हर बार की तरह मुँह की ही खाना पड़ेगी? अगर यही कंडीशन रही तो आगर विधानसभा से कोई भी उम्मीदवार आने वाले समय में अपना नामांकन दाखिला करने में भी सोचेगा, क्योंकि स्थानीय नेताओं को 30-30 साल हो गए हैं झंडा डंडा तोकते हुए, और आज भी वही लोग झंडा तोक रहे हैं, और बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर अपना स्थायित्व जमाने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर नेताओं को बार बार यह चीज़ बताने के बावजूद भी पता नहीं क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी बाहरी नेताओं को ज़्यादा महत्व देती है। क्या स्थानीय नेताओं में कोई दमदार नेता नहीं है? या तो हो सकता है मेरी सोच के आधार पर कि बाहरी नेताओं के पास पैसा होता है तो वो पैसे के बल पे अपनी टिकट को ले आते हैं। यहाँ पे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ पे इतना पैसे वाला व्यक्ति नहीं होने के कारण बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। विशेष जिलाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी यादव साहब से हम इनसे चर्चा करते हैं आगर विधानसभा के क्षेत्र के बारे में। सर, अभी आगर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं, इस बारे में आप लोग क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर आगर विधानसभा में जो कुछ महीने पश्चात विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा बूथ स्तर का, मंडलम स्तर का, सेक्टर स्तर का, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता नेता हर तरह से हम तैयार हैं। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे। हमारा आगामी जो विजन है 15 महीने वर्सेस 15 साल, जो भारतीय जनता पार्टी का 15 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के रहे और हमारी कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल रहा, हमने जो 15 महीने में करके दिखाया उसकी तुलना अगर हम करें तो 15 साल और 15 महीने में बहुत सारा अंतर देखने को आम जनता को मिलेगा। यहाँ पर हमने अगर विधानसभा में चाहे किसानों की बात करें तो यहाँ पर पिछले सोयाबीन की फसल जो कि किसानों को नष्ट हुई थी, सबसे अधिक तादाद में मध्य प्रदेश में अगर कहीं ज़्यादा मुआवजा मिला है तो आगर जिले में मिला है। आगर विधानसभा में किसानों को हमने मुआवजा दिया है। हमने जो घोषणा की थी कि 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, पहले चरण में हमने 50,000 का कर्जा माफ़ किया, दूसरे चरण में हमने 1 लाख का करा, तीसरे चरण में 2 मार्च को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं में आगर आकर 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ किया। चौथे चरण में हम 2 लाख से ऊपर तक का भी कर्जा माफ़ करने वाले थे, मगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने, शिवराज सिंह जी ने छलपूर्वक, बलपूर्वक, धनपूर्वक षड्यंत्र रचकर जो प्रजातंत्र जनादेश का अपमान करके सरकार गिराई, उसके बाद में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आगामी हमारी जो मध्य प्रदेश आगर विधानसभा में, अगर आगर विधानसभा में हमारी योजना है कि आगर विधानसभा
कि हम निम्न मुद्दों पर हमने यहाँ पे जो 15 महीने में काम किया, चाहे गौशाला की हम बात करें, जो गाय माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते थे, हमने एक वर्ष में पूरे मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। और उदाहरण के तौर पर आगर जिले में 30 गौशालाएँ बन के तैयार खड़ी है और 100 गौशालाएँ की स्वीकृति और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इसी वित्तीय वर्ष बजट में आगर जिले को दी है। और हमने यहाँ पर स्टाफ डैम और सबसे बड़ी एक योजना पेयजल की 612 करोड़ की कुंडालिया डैम से पेयजल की योजना का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 2 मार्च को आगर में आकर कर गए हैं, जिससे कि आगर जिले के आगर विधानसभा के प्रत्येक गांव में हर घर में नल के द्वारा फिल्टर युक्त शुद्ध पानी पहुंचेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का प्रयास रहा और हमारी सरकार का 15 महीने का काम रहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हम किसान की बात करें, किसान की फसल की बात करें, अन्य बात करें, तो जो 15 साल में नहीं हुआ 15 महीने में हमने करके दिखाया। हम बात करें समर्थन मूल्य खरीदी की, तो आगर जिले में आगर विधानसभा क्षेत्र का झलारा में एक किसान पानी और गर्मी के कारण दम तोड़ दिया। लगातार उस किसान की 8 दिन तक फसलें नहीं तुल पाई और वो किसान वहीं पर अपने प्राण उसने निछावर कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच। आज किसानों के समर्थन मूल्य में, जो कि शिवराज सिंह जी 1 साल पहले कहते थे कि अगर मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो किसानों के गेहूं समर्थन मूल्य में 2100 रुपये क्विंटल उनके गेहूं की जगह उनके खेत की मिट्टी खरीद लेता। हमने शिवराज सिंह जी चौहान से हम प्रश्न करना चाहते हैं, शिवराज सिंह जी आपने 2100 रुपये क्विंटल गेहूँ तो दूर की बात है, 1925 मिट्टी तो दूर की बात है, 1925 रुपये में गेहूँ भी आपने खरीदने के लिए किसानों को 10-10 दिन लाइन पर लगा रखा। उसके बाद भी आज भी बड़े किसान जिनका समर्थन मूल्य में खरीदी में नाम था, उन किसानों को आज तक मैसेज आए, उन किसानों की फसल खरीदी केंद्र पर नहीं तुल पाई। साथ ही आज उन किसानों का भुगतान भी 1-1 महीने हो गए, समर्थन मूल्य पर भुगतान नहीं हो रहा। आज किसान परेशान है, गरीब वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान है। और कोरोना की इस महामारी में आज एक जो गरीब काम करने वाला व्यक्ति था, आज उसको दर एक मजदूर को परेशान हो रहा है, मध्यम वर्ग के व्यापारी परेशान हो रहे हैं। बिजली के बिल की हम बात करें तो जो 100 रुपये का बिजली का बिल आता था, आज वो 1000 रुपये 2000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। ये चीज़ मध्य प्रदेश के हर विधानसभा स्तर पर देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर बिजली के मामले में हम बात करें तो हमने 100 यूनिट 100 रुपये प्रति बिजली देने का काम किया। पेंशन 300 रुपये की जगह 600 रुपये करने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजना थी जो कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में हमने करके दिखाए, जिन्होंने 15 साल में नहीं करके दिखाया, तो वो काम हमने किया गरीबों के लिए। सर, अभी चुनाव आ रहे हैं, इसमें हर बार कांग्रेस को आगर जिले से हार का मुँह देखना पड़ता है लगभग। तो इसमें आपने डीप में जाके कभी सोचा है कि हमें हार का कारण क्यों है, कांग्रेस आगर जिले से क्यों हारती है, उसका रीज़न कुछ पता है? देखिए, आगर विधानसभा चुनाव पिछली बार भी हम पूरी दमखम से लड़े थे। किन्हीं कारणों से 2490 वोट, बहुत कम अंतराल से पिछली बार 2490 वोट की हो चाहे 2400 की हो, निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस की सरकार जीतेगी। 15 मैं आपको बता रहा हूँ, 15 महीने का जो हमारा कमलनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री का, कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा, उसके दम पर आगर विधानसभा नहीं, हम मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव होने जा रहा है, 24 में 24 जीतेंगे। और आगर विधानसभा चुनाव भी हम डंके की चोट पर जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीतेंगे। यहाँ का आम जनता, यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है, बैठा है। और आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन अभी हमारा जो एग्जिट पोल बता रहा है कि यहाँ पे जो स्थानीय उम्मीदवार भी दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ पे बाहरी व्यक्ति भी आके अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आगर जिले में ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं है जो दावेदारी कर सके? देखिए, उम्मीदवार चाहे स्थानीय हो चाहे बाहरी हो, कांग्रेस पार्टी एक संगठन पार्टी है। हमारे यहाँ पर जो भी हमारे संगठन के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे प्रदेश माननीय कमलनाथ जी, वो जो भी आदेश करेंगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता उसको स्वीकार करेगा। दूसरी बात ये है कि जो सर्वे में नाम आएगा, हमारी पार्टी सर्वे भी करा रही है। व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस पार्टी के हमारे पर्यवेक्षक, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत
जिनको भी पार्टी तय करके जिसका भी नाम देगा, चाहे स्थानीय का हो चाहे बाहरी का हो, हम सब मिलकर, स्थानीय भी साथ, बाहरी होगा तो वो भी साथ रहेगा, स्थानीय साथ रहेगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हम नेता एक साथ मिलकर इस बार उपचुनाव लड़ेंगे। और हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी नेता एकजुट होकर और आगर विधानसभा के सभी नेता एकजुट होकर, सभी जितने भी उम्मीदवार एक जम पर बैठकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। आने वाले समय में देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जब बाहरी व्यक्ति को टिकट मिला है तब तक कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, और जब स्थानीय को टिकट मिला है कांग्रेस जीती है। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में स्थानीय बाहरी नहीं चलता है। बाहरी स्थानीय की बात जिन लोगों को करें तो भारतीय 40 साल 50 साल हो गए आपकी पार्टी का झंडा उठाते हुए, तो वो लोग भी अगर आज मेहनत कर रहे हैं, और उस बारे में क्या कहेंगे आप? स्थानीय बाहरी की बात करें तो कांग्रेस में तो स्थानीयों को ही टिकट दिया। हम बात करें विधानसभा चुनाव 93 की, तो 93 में रामलाल मालवी सर जीते हैं। रामलाल जी को 93 में चुनाव में टिकट दिया। 98 में कांग्रेस पार्टी रामलाल जी को टिकट दिया। 2003 में फिर रामलाल जी को टिकट दिया। 2008 में स्थानीय प्रत्याशी रमेश सूर्यवंशी को चुनाव टिकट दिया। स्थानीय प्रत्याशी 2014 में राजकुमार गोरे जी को टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मात्र 2 बार, अगर कोई बाहरी हो हम स्थानीय को टिकट देते हैं। कांग्रेस पार्टी जो काम करता है उसको हम टिकट देते हैं, उसको करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, आप उनसे जरूर प्रश्न करें कि जब भी जो भी उम्मीदवार बने, चाहे गोपाल परमार यहाँ के विधायक बने, चाहे रेखा रत्नाकर जी बने, रेखा रत्नाकर जी उज्जैन की रहने वाली, तो मैं विपक्ष की बात नहीं करना चाहता हूँ। इनके जितने भी विधायक यहाँ से चुनाव लड़ते हैं सब बाहरी रहे। कांग्रेस में हमेशा स्थानीय को साथ दिया, और स्थानीय भी हमारे परिवार के हैं। स्थानीय आज देखें हम तो हमारा स्थानीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं वो हमारे साथ हैं। पूरी दमखम के साथ हम स्थानीय बाहरी का हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। थोड़ी सी आपकी पार्टी में ये भी फूट का भी दिख रहा है, अलग अलग ग्रुप की वजह से भी पार्टी को हारना पड़ता है। नहीं, कल ही हमारी मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने बैठक ली थी। तमाम सभी हमारे आगर विधानसभा के सभी नेतागण वहाँ मौजूद थे। सबने एकजुट होकर पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। और आगर में इस बार 2020 में आगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना पताका फहराएगी। ये मैं आज आपको ढक्के की चोट पे दे रहा हूँ। तो अभी आगर विधानसभा टिकट के बारे में आप क्या कहेंगे, किसका फाइनल होने जा रहा है? जैसे कई बार निखिल जी वानखेड़े का फाइनल हो गया था, इस बार का क्या रुझान है? ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है, इसमें मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जब भी हमारे आगर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषणा होगी हम आपको अवगत करा देंगे।